अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मजामी ऑफिशियल। आज बुध है 5 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी की चैनल को भी पसंद आ जाए तो एक बार फिर सदा कि इसे सब्सक्राइब फरमा लें, टैली वाला बटन दबा लें। खास कर आपका बहुत शुक्रगुजार होगा। ये जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, पंजाबी जुबान में से कहा जाए कि कड़मास मची हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। बयान दर बयान सीजफायर हो गया, अब बयान नहीं देने दूसरे खिलाफ पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही। अगले हफ्ते मिल बैठेंगे, ये हो जाएगा, नए सूबे बनाने हैं, इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं, बल्दियाती निजाम देना है, निजाम कोलैप्स कर गया हुआ है। तो उसके बाद जो ये सीजफायर की एफर्ट्स हैं, उस कहानी की अगली जो कड़ी है वो बड़ी दिलचस्प है कि कैसे हमारे सियासतदान फिर सूरत हाल को घुमाते हैं, टाइम बाय करते हैं, तिफल तसलियां देते हैं। कुछ इंकशाफात भी रात गए हुए, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंतहाई सीनियर जराये से मेरी बात हुई तो मैंने क्या खबर निकाली, तो जो मुझे समझ आई वो बयान जरूर करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हजरत मौलाना फजल रहमान ने बात कर दी है मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि वक्त से पहले बालिग हो गए, इससे मुराद क्या है। और फिर नदीम अफजल चंद साहब हैं पीपल्स पार्टी के, मशहूर हुए थे मुख्तियारिया गालवात गई है, याद है ना आपको मशहूर जमाना उनकी जो क्लिप था, वो इससे भी आगे चले गए हैं। और रात गए जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने तो अपना ही जो स्टेटमेंट्स थी, अपना ही जो मोर्चा खोला हुआ था, उससे वापसी की। और अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते के इसी वीकेंड पे, माफ कीजिएगा, उनका जी हम मिल बैठ रहे हैं, पुलाय अमल तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता 15 दिन का एक अल्टीमेटम दिया है। इस बीच में मेरी नजर सिर्फ एक मुद्दे पे है जो मैं पिछले 3 व्लॉग्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये कि क्या फवाद चौधरी एंड कंपनी इस मुद्दे को लेकर के इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अगर जाती है तो उन्हें इजाजत मिलती है खान साहब से मुलाकात के लिए। पीटीआई के बारे में मैं फिर बात करूंगा। एक ईरान वाला जो मामला, सुबह के व्लॉग में हम इंटरनेशनल मामला को खुसूसी कवरेज देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी धमाचौकड़ी ऐसी है कि उस पर बात करना जरूरी हुआ पड़ा है। तो वहां से कुछ मुस्बत खबरें आ रही हैं कि आबने हुर्मुज़ आज ऐलान हो सकता है खुलने का, और एक फार्मूला ईरान ने तैयार किया। ईरानी सदर इस्तीफा देने लगे थे, क्यों रुक गए? और फिर दोबारा सीएनएन ने खबर छापी कि असल में ये जो ट्रंप हमलों से रुका उसकी वजह कुछ और नहीं, मां सिवाय इसके कि जो अहम तरीन और महंगे तरीन हथियार हैं जो अमेरिका का फख्र और मान है, वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ये तीसरा बड़ा अखबार है, तीसरा बड़ा न्यूज आउटलेट है जिसने खबर छापी, उससे रुक के उससे परेशान होकर इसने ये मामला रुका है। बहरहाल आज सबसे पहले जरा ये जानने की कोशिश करते हैं सरेंडर किसने किया है। एक तो मैं बात आपसे वाजे करूं कि ये जो गुजरा कल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यहाँ लाहौर में एक बड़ा तालीमी इदारा, वहां एक बड़ा मुबाहिसा हुआ, ग्रैंड डिबेट हुई कि निजाम होना क्या चाहिए। और मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि अब सीज फायर होती रहे या ना हो, पीपल्स पार्टी ताने दे या ना दे, गवर्नेंस ठीक हो या ना हो, ये जो डिबेट है ये आगे बढ़ेगी कि गवर्नेंस के लिए मॉडल क्या होना चाहिए, बल्दियाती निजाम, नए यूनिट्स, इंतजामी या सूबे। तो उसके ऊपर मियां आमिर महमूद से लेकर दीगर लोग तो बात कर रहे थे, जो मैटर ऑफ द फैक्ट आप सबके सामने है। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इनिशिएटिव लिया, उसका जो सबसे पहला वो बुनियादी सेशन था वो मैंने होस्ट किया, और उसके लिए प्रोग्राम भी हमने रिकॉर्ड किया सुनो न्यूज के लिए। आज रात 8 बजे वो प्रोग्राम नशर होगा, जिसमें सबसे शानदार, जानदार और लाजवाब जो गुफ्तगू है वो सीनियर सहाफी जनाब मजहर अब्बास साहब की है, जिसके कुछ हिस्से आप सोशल मीडिया पे देख सुन चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब ने ऐसी होशरुबा गुफ्तगू की है कि जो शायद आपके वहमो गुमान में ना हो। कुछ झलकियां आप उनकी भी देख चुके हैं। सोहेल बड़ाई साहब थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब थे, वसीम अख्तर थे, फवाद चौधरी थे, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल, एक लंबी लिस्ट, साबिक आईजी साहिबान थे, साबिक जज साहिबान थे, वकला रहनुमा मौजूद थे, एकेडमिया के लोग मौजूद थे। तो मैं सिर्फ खुलासा दे रहा हूँ कि आज रात 8 बजे वो ग्रैंड डिबेट जो हमने की वो आपकी खदमत पेश की जाएगी कि मुख्तलिफ लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के, पीटीआई के तमाम लोग वहां मौजूद थे, तो उनकी राय क्या है और वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के सामने मुखातिब थे, उनकी राय क्या थी, ये जानने के लिए आज 8 बजे वो प्रोग्राम जरूर देख लीजिएगा अगर आपको शौक इस सिलसिले में कि लोग समझते क्या है। लेकिन इसमें दो चीजें मैं सबसे पहले आपको ऐड कर दूं। कल शाम की व्लॉग मैंने बताया था कि यहाँ गाजियाबाद थाना में एक माजूर बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, 78 अहलकार एक थाने के आपने मुअत्तल कर दिए। ये सिस्टम है ना, मुअत्तल कर दिए। फिर उकाड़ा मैंने आपको बताया, दो कम सिन बच्चे हैं, 16-17 साल की उम्र, टिकटॉक पे कमेंट आया, उसकी बुनियाद पे वो जान से गए। फिर कराची में एक ताजिर बच्चा है, रजा मीर मेरे ख्याल उसका नाम, उसके साथ जो कुछ हुआ, शाहजेब खानजादा साहब ने पूरा प्रोग्राम किया, वो देख लें। लेकिन ये है क्राइम से, जुर्म से जुड़ी मामला। असल बात ये, कल मेरे प्रोग्राम में थे नदीम अफजल चंद साहब, बड़ी आजकल गजबज की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो मुद्दा ही हल कर दिया। वो एक बात ये कहते हैं कि जनाब उनको खुद कल के दिन अपने इलाके में 2 ट्रांसफार्मर्स तब्दील करवाने थे या नए लगवाने थे। ट्रांसफार्मर्स जल गए होंगे, तब्दील होने वाले होंगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे रकमा लानी है भैया, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा इस फकीर के शो में, और साथ हुकूमती नुमाइंदे बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनको अपनी जमीन की फर्द हासिल करनी थी, उसके लिए भी उन्हें रिश्वत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो देनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि निजाम, मैंने उनसे पूछा अच्छा इसका मतलब है कि वो जो आप कहते हैं कि मुख्तारिया गल वध गई है, उनका नहीं, गल वध नहीं गई, गल मुक गई है। ये तक जब आपके इत्तेहादी कहें तो मैं उसकी क्या ताबीर करूं, क्या तशरीह करूं। ये जो हुकूमती हामी कुछ लोग हमें देखते हैं या मुखालिफिन भी देखते हैं, उनसे मैं बताए ना क्या इसमें क्या दलील लेके आऊं। नदीम अफजल चंद तो ये कह रहे हैं कि 15, मैंने उनसे एक बात और पूछी क्योंकि उन्होंने कल परसों ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी हो सकता है कि जल्द जो कंधा दिया हुआ है हुकूमत को, वो कंधा पीछे कर ले, कंधा निकाल ले जो हुकूमत को दिया हुआ है, जो सपोर्ट दी हुई। तो उनका 15 रोज में हम ये फैसला कर लेंगे। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो मैंने इंट्रो में बात की, 15 रोज में हम पीपल्स पार्टी क्या फैसला करेगी। बिलावल उल्टी गिनती की बात कर चुके, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बात यह है, ये सियासतदान बड़े सियाने हैं अपने लिए, ये 15 रोज में तय करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। उसकी एक वजह है। सबसे पहले तो उन्होंने मिट्टी पाव प्रोग्राम करने की कोशिश की, फिर इन्हें अंदाजा हुआ कि मिट्टी पाव प्रोग्राम से बात नहीं टलनी। अब इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब ने 2 स्टेटमेंट्स दी, एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो क्या कहते हैं कि नून लीग जल्द नए सूबों के ऊपर अपना मौके सामने लाएगी। और फिर मोहतरमा मेहर बुखारी साहब ने लिखा कि राना सनाउल्लाह साहब ये बैक कर रहे हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर, डेज आफ्टर कॉलिंग नकवीज रिमार्क्स मीनिंगलेस इन
हर शो कि मेरे शो में उन्होंने उन रिमार्क्स को मीनिंगलेस कहा, बेमानी कहा, और अब कह रहे हैं कि हम जो नए इंतजामी यूनिट्स हैं उसके हक में हैं, और उन्होंने कहा कि इसी वीकेंड पे नवाज शरीफ साहब की क़यादत उनकी जमात मिल बैठेगी और हम अपनी बाकायदा पॉलिसी जारी करेंगे। यही नहीं बल्कि उन्होंने 2-4 और जुमले भी अदा किए। पहले सुन लें ताकि आपको समझ आ सके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगली गेम क्या समझाना चाह रहा हूँ। कहते हैं हुकूमत मुस्तहकम है, इसे कोई खतरा नहीं है, यकीन है कुछ नहीं होने वाला, कुछ होगा तो देख लिया जाएगा, पहले से सोचकर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, बिलावल अगर पीटीए के साथ मिलकर तहरीक अदम-ए-एतमाद ले आए तो बिस्मिल्लाह, तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने वाले खसारे में जाएंगे, सिस्टम और आइन यही रहेगा, निजाम तबाह नहीं हुआ, इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो यही निजाम बेहतर अंदाज में नताइज देगा, गैर मौसर कारकर्दगी को निजाम पर नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब कहीं पीपल्स पार्टी के अंदर सोच पाई जाती है कि हुकूमत छोड़ी जाए, तहरीक अदम-ए-एतमाद लाई जाए, उसके लिए उन्हें पीटीआई की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई क्या इनको हाथ पकड़ाएगी, क्योंकि पीटीआई इंतजामी यूनिट्स की भी हामी, सूबों की भी हामी, बल्दियाती इंतखाबात की भी हामी, गवर्नेंस ठीक करने की भी हामी। पीटीआई तो ये भी कहती है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो वो तमाम चीजें जो सिस्टम ने फ्रेम की हैं वो तो पीटीआई का मौकिफ है, लेकिन पीटीआई जेल में है, लेकिन पीटीआई चाहिए नहीं है। तो अब उसमें से कुशन ढूंढ रही है पीपल्स पार्टी अपने लिए, चाहे वो एक कुर्सी कुर्बानी देकर नौजवान का मुस्तकबिल बचा लें, मेरी गल समझ रहे हो, या इससे पहले को नजर आए कि जी हुकूमत खत्म तो पहले ही बाहर आ जाओ ताकि इज्जत बच जाए, या अगर पीटीआई ने सपोर्ट करती है तो चलो एक नए धड़ल्ले के साथ है जिसके इम्कानात ना होने के बराबर है। राणा साहब क्यों कह रहे हैं कि ये अदम-ए-एतमाद लाने वाले खसारे में जाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। ये जो खुद कह रहे हैं कि इदारे आइन में रहें, सिस्टम तबाह नहीं है, तो ये आपकी हुकूमत है, आप अपोजिशन को सुना रहे हैं। इदारों को आप आइन में काम करने पे पाबंद कर लें। इदारे क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि गवर्नेंस नहीं है। मैंने मिसाल दी, नदीम अफजल चान आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, आपके खुद वज़ीर दिफा ने एक दफा कहा था कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए मुझे रिश्वत देनी पड़ी, बाद में उस बंदे को मुअत्तल किया गया, याद आपको वाकया। तो आपका वज़ीर दिफा ये बात करे, आपका इत्तेहादी का हम शख्सियत ये बात करे, थाना गाजियाबाद का वाकया हो, उकाड़े का वाकया, एक नहीं अनगिनत, मुझे कल के वीलॉग के बाद 10 लोगों ने ऐसे वाकयात भेजे कि हमारे साथ ये हुआ। किस किसका जिक्र करें, इसका मतलब सिस्टम नहीं डिलीवर कर पा रहा। हाँ, यहाँ लाहौर से एक सहाफ़ी हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, उन्होंने ये कहा है कि जी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तबादले हो रहे हैं, नए प्लान्स आ रहे हैं कि डीसी के नीचे 5 इजाफी असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किए जाएंगे, एडिशनल एडीसी हेडक्वार्टर, एडीसी इन्फोर्समेंट, एडीसी रेवेन्यू, एडीसी म्युनिसिपल सर्विसेज, एडीसी सोशल सर्विसेज, ये उनकी खबर है। अब इसकी पंजाब हुकूमत इसकी उन्होंने वो रिलीज भी जारी की हुई है जो नोटिफिकेशन की है। ये प्रोग्राम क्या है, अगेन ब्यूरोक्रेसी, हाँ सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, नए बंदे ला रहे हैं और स्टाफ ला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी से तो अवाम तंग है। वो आपको कोटा वाली मोहतरमा का छतरी वाला वाकया याद हो, वो डीसी लाहौर जिस तरह से बैठे हुए थे, सलमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर पंजाब को जैसे कुर्सी पे झूल झूल के डील कर रहे थे। ब्यूरोक्रेसी का तो मसला है, उनको आपने किसी जगह छड़े ही नहीं और वो अंग्रेज का दिया निजाम। ये काम तो जो म्यूनिसिपल के हों, सर्विसेज के हों, सोशल सर्विस के हों, एनफोर्समेंट के हों, ये तो मुकामी नुमाइंदों के काम थे। वहां इन 2 बड़ी पार्टियों के बारे में आपको बात बताऊं, ये इंतजामी यूनिट्स की जानिब जाएंगे, सूबे भी नहीं पसंद नहीं है क्योंकि वो मरूसियत और क़यादत तकसीम हो जाएगी। बल्दियाती इंतजाम वो भी पसंद नहीं है, उससे मुकामी बंदा आ जाएगा, मोहल्ले का हो सकता है आम रेडी वाला दुकानदार कौंसल बन के आ जाए, वो नहीं, और फिर फंड उसके पास चले जाएंगे। तो ये बल्दियाती निजाम और नए सूबों से दूर भागेंगे। ये इंतजामी यूनिट्स नाम की शय, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली, विफाकी काबीना का जायजा, उसमें कमी, डिवीजन में कमी, ये वाला फार्मूला आपको सुनाएंगे। आप देख लीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। पर मैं आगे जाके देखता हूं कि इन्होंने हजरत मौलाना ने बड़ी अहम बात कर दी। मौलाना ये फरमाते हैं कि मोहसिन नकवी हमारे बरखुरदार हैं लेकिन वक्त से पहले बालिग हो गए हैं। अगर वो कहते हैं कि निजाम फेल हो चुका तो हुकूमत खत्म कर दें या कम से कम खुद काबीना से मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन इसी नौकरी पर काम जारी रखे हुए हैं। नौकरी भी इसी तनख्वाह पर करनी और बातें बड़ी बड़ी करनी। मौलाना फरमा रहे हैं अवाम की मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए नई बहस शुरू करा दी जाती है। सूबे का खेल पहले भी हो चुका, रोज रोज नए इशूज बनाए जाते हैं, कोई केक तो नहीं जो छुरी से काट दिया जाए। ये हजरत मौलाना की स्टेटमेंट है। मौलाना अशरफ साहब को कह रहे हैं कि आप अपोजिशन लीडर हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, वरना हम बुलाएंगे। मेरी इत्तला में मौलाना और पीटीए के बीच भी काफी दूरियां खत्म हुई और उनमें भी रवाबित बढ़ रहे हैं। मौलाना भी अब नई पोजीशन, नई सबबंदी को जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालिया बयान के बाद वो थोड़ा चुप हुए, उनके खास अंदाज का सियासत है। उसके बाद जैसे नया मार्जिन बना तो वो नई सूरत हाल के साथ सामने आ गया। नकवी साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी फैमिली के भी और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात। आपको याद है इनके साथ ही वो चौधरी के यहाँ गए थे एक दफा जब मौलाना उनके मिलने आए थे शुजात से, प्रवेश से। ये 2 चीजें मैंने आपसे इसलिए डिस्कस की हैं कि अब इस सारे खेल में हर सियासी जमात, हर सियासतदान ताक में है। सबसे अहम मुद्दा ये कि वो जो बेरोजगार होते हैं ना, दानश्वर भी, इंटेलेक्चुअल्स भी, टेक्नोक्रेट्स भी, एंटरप्रेन्योर्स भी, वो सबसे सरे फहरिस्त हैं मार धाड़ और ताड़ में। और जो सीवी वाले हैं वो भी मार धाड़ और ताड़ में बैठे हुए हैं कि वारी लगे, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट की सूरत में, चाहे वो टेक्नोक्रेट सेटअप की सूरत में, चाहे निगरान हुकूमत, अगर कुछ हुकूमत जाती है उसके मुतबादिल में मार्जिन बने तो दिहाड़ी लगा लो, नाम हमें खिदमत का मौका दिया जाए। उस सिलसिले में इस्लामाबाद में कई एक नाम उसमें वीलॉग कर चुका हूं, आज रिपीट मैं नहीं करूंगा सूरत हाल। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये मिट्टी पाव प्रोग्राम जो सीज फायर का था कि मुतनाज़ बयान, क्योंकि वो कल नूली ने कह दिया, उनके रहनुमाओं ने टीवी पे आकर मना कर दिया नकवी साहब को बात नहीं करनी, ये सारा वक्ती बंदोबस्त है। असल मुद्दा जूं का तू है, वहां पे डिबेट शुरू हो चुकी है, उससे पीछे नहीं हटेगा सिस्टम। कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि नकवी साहब ने कुछ बातें इजाफी की हैं, उन्होंने जांच पड़ताल करके नपी तुली गुफ्तगू किसी वजह से की, उसका सबूत अगले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया था जो तर्जुमान पाक फौज ने की थी। तो चीज़ों को उस सिनेरियो में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फिलहाल सियासतदान फायर फाइटिंग के मूड में है और बचत प्रोग्राम के मूड में है। जान इनकी नहीं छूटने वाली। नून लीग का इजलास होता है, देख लेते हैं ये क्या उससे बरामद करते हैं। मैंने आपको दे दिया खबर, इंतजामी यूनिट्स की बात करेंगे, मुकामी हुकूमत की बात होम्योपैथ अंदाज में करेंगे। कभी मुकामी हुकूमत आ गई तो तशहीर कैसी होगी फिर?
सूबों की क़यादत की तशहीर कैसे हो रही? वो तो फिर नाज़िम के ज़िम्मे हो जाएगा काम। खैर बात आज बहुत लंबी होगी, लेकिन मैंने आपको नुस्खे 3-4 फौरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। अब मैं आ जाता हूँ जो हमारा आज का आखिरी मौज़ू है इस व्लॉग का। देखिए, हमने आपको इस जंग के दौरान जब ट्रंप ने हमले रोके थे, तो मेरा ख्याल है वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम और दीगर की खबर बताई थी। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो सीएनएन और अगेन वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों ने एक खबर रिपोर्ट की, क्लैश रिपोर्ट में उसे कैरी किया कि असल में यूएस एग्जॉस्टेड नियरली इट्स एंटायर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन मिसाइल्स। जो एग्जैक्टली हदफ पे जाके गिरते हैं महंगे तरीन मिसाइल्स, वो और जो इनके पास एयर डिफेंस के लिए इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखने वाले सिस्टम्स हैं वो। सीएनएन कहता है कि यूएस डिप्लीटेड 80% थार्ड इंटरसेप्टर्स एंड 50% पैट्रियट मिसाइल्स। थार्ड इनका सबसे बड़ा मान, बहुत महंगा हथियार, और ये 80% के करीब ये डिप्लीट हो चुका है। ये कौन से मिसाइल्स हैं, पुराने व्लॉग में बात हो चुकी। 50% पैट्रियट डिप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका। इनकी खबर ये नहीं है, खबर ये है कि जो अमेरिका के सीनियर फौजी हुकाम है, उन्होंने ट्रंप सरकार को वार्निंग दी कि बहन डेंजरसली लो हो चुके हैं, खतरनाक हद तक जो जखीरा है वो कम हो चुका है हमारे पास उन हथियारों का जिनके ऊपर हमें मान था, जो मशरक वुस्ता की मुख्तलिफ बेसिस पे तैनात हैं, जो इसराइल को हिफाजत के लिए दिए गए हैं, वो मौके ने खत्म हो गए हैं। तो ईरान की जो सकत थी वो खत्म नहीं हुई। ईरान तो जो तिगनी का नाश नचा रहा था वो आपके सामने है। तो ईरान के ऊपर अगर हम 20 दिन और भी जंग करेंगे तो नुकसान हमें, हमारे पास हथियार नहीं होगा वो वाला, हम रिवायती हथियारों पर उतरना आएगा। तो वो जो इनकी वार्निंग थी सीएनएन के बकौल इनके फौजी हुकाम की, उस वार्निंग ने ट्रंप को मजबूर किया कि हमले रोक दिए जाए। सालिसी अपनी जगह होगी, लेकिन असल गल पिछली गल ऐसी जैसे सीएनएन ने लिख देता है। पिछले हफ्ते उसने कहा जो हमले रोके इस वजह से रोके। इसीलिए अमेरिका, एक और खबर में मैंने रात को पढ़ा कि वो महंगे हथियार 3-4 साल में बनते हैं, ये फॉरेन नहीं आएंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे ईरान ने लिए चीन से, वो अब बनाने और खरीदने पर गौर कर रहा है। इसमें पेशरफ्त अच्छी है कि टेलीग्राफ बता रहा है कि आपना हुर्मुज़ के मुआहिदा करीब है, एक लिखत पढ़त के तहत वो खुल रही है। आज की तारीख